भारत इस समय ग्राम सभा मूसी लाटपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ के नवनियुक्त प्रधान जी हैं सेवालाल यादव, जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं। 1066 वोट पा के भारी मतों से विजयी हुए और इनसे आइए हम कुछ विकास के मुद्दों पर बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज में स्वागत है। आप विकास के मुद्दों को, प्रधान जी चुनाव जीते, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है विकास करने की? नमस्कार। सर्वप्रथम ग्राम सभा मूसी लाटपुर की धरती पे यूपीजीएन न्यूज का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में बहुत ही बड़ा विकास का मुद्दा है, बहुत बड़ा गांव है हमारा। यहाँ की जो भी जनता है काफी अपेक्षाएं हैं। उन लोगों ने काफी उम्मीद रखी है गांव में विकास के लिए। गांव में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के पठन पाठन के लिए एक भी आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। प्राथमिक विद्यालय जो भी बने हैं वो अपने निजी स्थान पे नहीं है। कम से कम उस विद्यालय को एक नाम दे दिया जाए जिस स्थल पे वो बने हैं। गांव में सड़क और नाली की विशेष समस्या है। हमारे गांव में बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे गांव में एक पुस्तकालय भी निर्मित है जो कि एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसका भी ढंग से विकास किया जाएगा ताकि गरीब से भी गरीब बच्चा पढ़ने वाला क्लास 1 से लेकर के इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या पीजी लेवल तक जो भी किताबें हों, हर गरीब छात्र और छात्रा को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में वो रखी जाएं, ताकि हर व्यक्ति, हर गरीब किसान मजदूर का लड़का भी पढ़ाई लिखाई करके शिक्षित बन सके। जैसा प्रधान जी आप जानते हैं कि हर ग्राम सभा में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। कोरोना का महामारी है, इस समय पूरा भारत देश परेशान है और मोदी जी द्वारा हर गांव में कैंप लगा के मतलब वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। तो आपके ग्राम सभा में सर कितने बार कैंप लगाया गया और कितना परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन कार्य हुआ? देखिए, हमारे गांव में एक बार कैंप लगा था श्री राधा के जूनियर हाई स्कूल पाही, प्राथमिक विद्यालय डगडगुआ और प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मूसी लाटपुर, जहां पे उस समय स्टार्टिंग था। 2 जगह पे तो बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, लेकिन उसके बाद जयपुरा में शंकर जी के मंदिर पर कैंप लगा था। करीब हमारे गांव की जो भी जनसंख्या है उसमें से 50% लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं। और मैं खुद ही लोगों को जागरूक करने के लिए डोर टू डोर जा करके सबको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन बहुत ही अनिवार्य है। सब लोग अपने घर से निकलिए और कैंप स्थल तक जा करके आप वैक्सीनेशन कराइए। प्रधान जी आप जानते हैं कि हर ग्राम सभा में राशन वितरण की कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। कुछ पात्र लोग राशन नहीं पाते हैं, अपात्र लोग राशन लेते हैं जो सक्षम हैं। सरकार की इसमें मुहिम है कि अपात्र को काटा जाए और पात्र लोगों को राशन दिया जाए। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही सही है। गरीब आदमी गरीब भी रह जाता है। गांव का प्रतिनिधि कोई न कोई चुन लिया जाता है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। गरीबों की रक्षा और सुरक्षा को देखते हुए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर राशन कार्ड के में कहीं भी हेराफेरी या कालाबाजारी हो रही है तो मैं खुद ही कंप्यूटर चलाने जानता हूं। मैं एक एक नाम अपने गांव पर सर्च कर रहा हूं कि कोटेदार द्वारा किस कार्ड में गलत नाम डाल करके एंट्री कर दिया गया है, और मैं खुद ही उसकी लिस्ट बना करके तहसील लेवल पे खाद्य रसद विभाग में जमा करवा रहा हूं। एक एक राशन कार्ड कटवाऊंगा जो अवैध है, जो गलत है, जो गरीबों का नाम कहीं दूसरे जगह जोड़ करके उसका फायदा कोटेदार लोग ले रहे हैं। ये कालाबाजारी नहीं चलेगी। ये मोदी जी का शासनकाल है। हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यदि गरीबों को फ्री में राशन वितरण कर रहे हैं तो उस राशन को कोई बाहुबली नहीं खा पाएगा। प्रधान जी जैसे जानते हैं आप, इस समय महंगाई का दौर है और महंगाई में काफी लोग त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई तो ठीक है। जो भी गरीब या मजदूर या किसान है उनको रोजगार की समस्या है, तो रोजगार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम खोल रखा है। गांव-गांव में हम लोग कैंप लगवा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ मनरेगा का कार्य चल रहा है। जो भी मजदूर
बेरोजगार है, कहीं भटक रहा है, यदि उसका जीविकोपार्जन में कोई समस्या है, तो प्रतिदिन हमारे यहाँ मनरेगा का कहीं न कहीं किसी कार्यस्थल पे कार्य चल रहा है। मैं सबको रोजगार देने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रधान जी, आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें मेन भूमिका प्रधान की होती है, क्योंकि भारत देश में 70% गांव बसता है और गांव से ही वोटों की संख्या निकलती है और 30% शहर बसता है भारत देश में। तो आपकी किस पार्टी से रुचि है या किस पार्टी को आप जिताना चाहते हैं? देखिए, मैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से शासन सत्ता में आए हैं, मैं भी कुछ नहीं था। मैं उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार आज के डेट में जब आपने ये मुद्दा पूछ ही लिया है, मैं कम से कम अपने गांव में 100 शादी अनुदान, गरीब बच्चियों की जो शादी हो रही है उनके माता पिता को हमने करीब लगभग 100 लोगों से ज्यादा लोगों को शादी अनुदान का लाभ दिलवाया है, जिसमें गरीब परिवार को 20-20 हजार रुपया मिलता है। कम से कम 250 से 300 हमने वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन हमने बनवाया है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो ऑनलाइन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, उसी के माध्यम से आज मैं इस शिखर तक पहुंच पाया हूं। तो ये कहीं न कहीं बगैर पार्टी का मैं नाम लिए कह सकता हूं, यदि इस तरह का व्यक्ति जो भी रहेगा, हमारा सारा रुझान उसी की तरफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए। आपने कहा कि हमारे ग्राम सभा में शिक्षा की कमी थी, उसको और आंगनबाड़ी जो है उसकी समस्याएं हैं उसको चिन्हित सही जगह पर पहुंचाया जाए। बेरोजगारी की जो समस्या है हमारे ग्राम सभा में, आपने उसको मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं आप। और जो राशन वितरण की समस्याएं हैं उसको आप अपात्र लोगों को काट कर पात्र लोगों को दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और शादी अनुदान वाला जो सिस्टम है, जो सरकार की जो मुहिम है, जो स्कीम है, इसके लिए आप काफी प्रयास करके लोगों को उसका लाभ दिला रहे हैं। आपका यूपी जीएन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।